डिएक्शन कैसे करना है, डिएक्शन कैसे करना है, डिएक्शन से हमें क्या मिलता है, डिएक्शन में क्या चीज है, कुछ भी पता नहीं था। मैं भी एक रोगी एक बीमार के कारण से मुझे पंजाब पटियाला में बैठ के इलाज कराते कराते कुछ बीमारी की ठीक होने के कुछ वो रिजल्ट नहीं आया। उसके कारण से एक सर मिला, नेपाली है वो भी, मेरे अक्रेश गुरु है। उन्होंने बताया कि डीएक्शन के ये प्रोडक्ट लेके खाओ तो आपको ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मैंने उसके बाद डीएक्शन के प्रोडक्ट खाते-खाते मैंने 2 महीने के बाद मुझे थोड़ा महसूस होने लग गया कि मेरे शरीर में की बीमारी पता लग रहा है। मेरा एक टॉन्सिल हुआ था, नया-नया है इसलिए मैं बता रही हूँ। एक टॉन्सिल हुआ था, टॉन्सिल के कारण से मैं इधर पंजाब में बहुत कुछ हॉस्पिटल में गया, पैसा बहुत खर्च कर किया, लेकिन मुझे ठीक होने की कोई नाम नहीं आया था। ये दवाई के कारण से एक शरीर में गर्मिश भी हो जाती है, गर्मिश भी हो जाती है। उसी कारण से मेरे को पेशाब से भी एकदम जलन होना शुरू कर दिया, मेरा पेट दर्द होना भी शुरू कर दिया। मैं 3 तरह की डॉक्टर की कैसे-कैसे दिखाऊँ। एक छाती में कफ जम गया था, एक बलगम जमी हुई थी। दूसरा पेट में एकदम पेशाब से जलन होती थी। मेरे एक टॉन्सिल हुआ था, एक दाँत की प्रॉब्लम भी ज़्यादा थी। ये एकदम किसी डॉक्टर के पास कहीं कहीं तो मैं जाती थी, एक दाँत को प्रॉब्लम के कारण से डॉक्टर के पास जाती थी, एक दाँत वाला डॉक्टर के पास, एक टॉन्सिल के डॉक्टर के पास, एक पेट की डॉक्टर के पास। मैं कहाँ-कहाँ गई ना गए, है ना? मैंने एक टीबी है कि सोचकर मैं टीबी हॉस्पिटल में जाके 2 घंटा खड़ा करके मैं अपना छाती की एक्स-रे भी कराया। लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आया, थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये थी कि बलगम जमी हुई थी मेरे, इंडिया में बलगम बोलते हैं, बलगम जमी हुई थी मेरे छाती पे और सब ठीक थी। लेकिन थोड़ा-सा मुझे इस समय प्रॉब्लम से बहुत दुखी हुआ था। मेरे को कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे मेरे शरीर का इलाज कराऊँ? और मेरे पति भी हस्बैंड बोलते हैं, लेकिन इंडिया में पति बोलते हैं, अपना श्रीमान की पति बोलते हैं, इसलिए आप लोग को बता रही हूँ कि कोई इंडिया में आके भी कुछ भाषण करने से उसमें कोई प्रॉब्लम ना होए। उनको भी एकदम दिक्कत होती थी, टेंशन होती थी, कोई बीमारी इतना कोई पता नहीं लगता, तो बीमार कैसे ठीक होएगा? हॉस्पिटल लगना तो इतना लगी गई हूँ, तब भी आपको कोई बीमारी की इलाज के लिए कोई ठीक नहीं होता, कोई हल नहीं आता, बोल के उन्होंने भी एकदम टेंशन में हुआ था। फिर वो मेरे अग्रेज गुरु है जोगिंद्र मल्ला, वो अभी नेपाल से अभी आए हैं। उन्होंने एकदम तरीका से डीएक्शन के बारे बताया, फिर उन्होंने डीएक्शन के बारे बता के फिर उन्होंने एक मुझे पहले शुरू में आरजी जेल स्पोर्लिंगा ये चीज़ लेके मैंने खिलाना, सुबह-शाम खिलाने के लिए शुरू कर दिया आणि 1 हफ्ते सुबह-शाम, 1 हफ्ते 1 टाइम करके मैंने खाया था। उसके बाद ये खाते-खाते मुझे मुझे ये खाते-खाते थोड़े 2 महीने के बाद थोड़ा महसूस होना शुरू कर दिया कि मेरे शरीर में बीमारी पता लग रहा है। ये डीएक्शन के प्रोडक्ट से मुझे बीमारी पता लग रहा है, इसलिए मैंने एकदम बहुत दर्द होती है। पहले-पहले जो बीमारी पता लगना शुरू करता है ना, एकदम दर्द भी होती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं घबराहट हुआ था, इसलिए मैं घबराहट होके मैं इधर इंडिया के एक इंडिया पंजाब पटियाला में एक डॉक्टर है, डॉक्टर परमाना, वो डीएक्शन में लगे हुए हैं। वो भी डीएक्शन में लगे हुए हैं। वो अभी क्वारंटाइन में है। उन्हें अपना डॉक्टर को काम छोड़ के डीएक्शन में अच्छा लगा था उनको, इसलिए उनके दोस्त ने बताया था। उन्होंने उन्होंने ये डीएक्शन में
आगे उनकी भी गठिया बीमारी होती है, एक गठिया की बीमारी हुआ था उनको भी। उन्होंने हॉस्पिटल का काम छोड़ के फिर उन्होंने घर में बैठ के अपना डीएसएन के सिस्टम से चलना शुरू कर दिया। उन्होंने वे दे 18-19 साल हो गए कहते थे। उन्होंने फिर उनसे सलाह लेके हम उधर उनके घर में जाके उन्होंने बताया कि सब कुछ मेरे गले को भी देखा, गले में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बोल रहे थे कि ये इन्फेक्शन है, एक दांत के प्रॉब्लम से इन्फेक्शन भी होती है गले में। उन्होंने बताया, फिर मैंने जैसे उन्होंने बताया था ये कुछ नहीं होता। अगर आप हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल को दवाई खाओगे तो कभी ठीक नहीं होएगा। होना से पहले अगर होता तो पहले होता था। इधर आपने निरंतर खाओ, निरंतर खाओ। और टूथपेस्ट में क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट से गदारे करो, है ना, गर्म पानी में लेके गदारे करो। उसके बाद भाप लेने कसी करो। उसके बाद आपको मुंह में डाल के थोड़ा गदा कुरली करना चाहिए। उसके बाद आपकी दांत की प्रॉब्लम ठीक होएगा तो आपको शरीर में स्वास्थ्य आएगा। ठीक होते होते जाएगा, 6 महीने में पता लग जाएगा कि आपको बीमारी ठीक होता है कि नहीं होता। उन्होंने बताया, उसी हिसाब से उन्होंने 2 बार बताया कि 2 बार बुलाया उनके घर में। हिंदी में इतना अच्छा समझा रहे थे। उनके मेरे घर से मेरे कमरा से उनके घर में जाने के लिए 1 घंटे के रास्ते है। तभी उन्होंने एकदम अच्छी से सलाह सुझाव दिया। कुछ अच्छा लगा, रिएक्शन बहुत अच्छा है। अभी तक मैं ठीक हूँ, ठीक हो गया। मेरे टॉन्सिल की बीमारी भी ठीक हो गया। पेशाब जो जलन होती थी वो भी ठीक हो गया। जो छाती में एकदम बलगम जमी हुई थी वो भी ठीक हो गया। पहले जो छाती की प्रॉब्लम हो रही थी तो जैसे मैंने आरजी जेल ये खाना शुरू कर दिया तो मेरे जो बलगम जमी थी वो बलगम सारे निकल गया। बलगम निकल गया एकदम। आजकल बलगम नहीं आती, पहले बहुत बलगम आती थी मुझे, आजकल बलगम नहीं आती। अच्छा, खांसी भी नहीं आती आजकल। बहुत अच्छा हो रहा है मेरे शरीर में। मुझे डीएक्शन के लिए बहुत अच्छा लगा। 1 महीने पहले मैं डीएक्शन की क्या क्या बोलते हैं, कोरोना की शिकार भी हुई थी। मैं कोरोना की शिकार भी हुई थी। लेकिन मुझे जब से मैं डीएक्शन का प्रोडक्ट खाना शुरू कर दिया, ये जब डीएक्शन का प्रोडक्ट खाते हैं तो उसको ऑक्सीजन की कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे जो ऑक्सीजन को जरूरत नहीं पड़ा। निरिंद जैसे डॉक्टर लेमसी जी ने बताए थे कि उन्होंने इंग्लिश में बता रहे थे और हिंदी में बताने, एक जना डॉक्टर है इंडिया की, उन्होंने हिंदी में बता रहे थे कि जैसे हमें कोरोना लगती है तो हमें दिन को 3 टाइम आरजी जेल स्पेलिंग आरजी 5 कैप्सूल और जेल 5 कैप्सूल और स्पेलिंग 5 कैप्सूल, ये 3 टाइम खाना चाहिए। तभी हमारा ऑक्सीजन को जरूरत नहीं पड़ती। उसके साथ साथ हमें मरींजी जूस भी पीना चाहिए। दिन में 4-5 बार पीना चाहिए मरींजी जूस भी। पानी की कमी कमजोरी नहीं होती और इसी से हमारे शरीर को पुनः शरीर में आपत्ति नहीं आती। उन्होंने बताया था, उसी हिसाब से मैंने भी ऐसे करके खाया था। मैं 10 दिन के अंदर अंदर मेरा बुखार भी ठीक हुई थी, बुखार भी ठीक हुई थी। और उसके बाद मेरे खांसी जुकाम की भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। खांसी जुकाम की भी जरूरत नहीं पड़ी। आई नहीं, खांसी जुकाम ही आई नहीं मेरे को सिर्फ बुखार में हुआ था कोरोना। बहुत अच्छा लगा कि रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आप लोग भी ऐसे करके खाते रहना, ऐसे करके आगे बढ़ते रहना। नया नया है तो आके निरंतर आके उसमें क्या बोलते हैं, मीटिंग में आओ, मीटिंग होती रहती है। नेपाली भाषा में भी बोल सकते हो, हिंदी भाषा में आती है तो हिंदी भाषा में बोल सकते हो। मैं भी हिंदी भाषा में ज्यादा नहीं बोली हूँ क्योंकि नेपाली भाषा में बहुत परफेक्ट भाषा में बोलना आती है। हम तो नेपाली है इसलिए नेपाली भाषा में बोलना आती है, हिंदी में ज्यादा नहीं आती। हिंदी में तो कहीं कहीं मीटिंग में जाती थी, पहले जो लॉकडाउन लगी नहीं थी, हिंदी में मीटिंग होती थी तो 2-3 बार भी गया था। लेकिन इधर पंजाब में ज्यादा हिंदी में से ज्यादा पंजाबी भाषा में भाषण करते हैं
पंजाबी भाषा थोड़ा पुट्ठा है, बोलने में भी उल्टा है, बोलने में ओखा ही होता है उसमें भी। इसलिए अगर मुझसे कोई भूल बोलने में भूल हुई तो आई एम सो सॉरी बनी बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सलमान गत्ती सर, आपके